तो करेंगे वेक्टर्स। वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स, वैसे मैथ्स में भी एक चैप्टर होता है फिजिक्स में, वेक्टर्स जो अपनी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वर्क डन, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स, ईदर स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर। ईदर स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो स्केलर की तरह उसको रिप्रेजेंट किया जाता है या वेक्टर की तरह। स्केलर की तरह कैसे करते हैं, जैसे वर्क डन। और स्केलर क्वांटिटी होती क्या है, दिस स्केलर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए नंबर। वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे, और ये एग्जाम्पल इसका है, जैसे वर्क डन बाय एनी फोर्स, किसी फोर्स के द्वारा कोई जो वर्क डन है, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए वर्क डन इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए स्केलर। एंड स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, विच इज जस्ट ए नंबर। जैसे वर्क डन मान लो, दिस नंबर कैन बी पॉजिटिव 10 जूल और -9 जूल और 0 और 8.7 जूल, इस तरह से। तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए नंबर। आर those physical quantities which can be represented as a number are scalar quantities, and the number can be positive, negative or zero. अच्छा, vectors क्या होते हैं? Vectors are those physical quantities which have magnitude and direction both. Example, displacement, velocity, acceleration. इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को, बाय एरो, या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, वेक्टर्स, बिकॉज दे हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। स्केलर्स में ओनली एनी नंबर। अच्छा, कहने का मतलब मैग्नीट्यूड हो सकता है। मैग्नीट्यूड तो ऐसे पॉजिटिव चीज को मानते हैं, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड एफ। तो अब मैग्नीट्यूड, जैसे ये वेलोसिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। और डायरेक्शन किस तरह से इसका रिप्रेजेंट करेंगे, बाय ए यूनिट वेक्टर, बाय दिस। दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे, ऐसे, और डायरेक्शन बाय, इसको बोलते हैं कैप सिंबल। तो डायरेक्शन बाय दिस। तो ये हो गए हमारे स्केलर एंड वेक्टर्स। अच्छा, अब वेक्टर्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, दिस, कोई वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे। ये इसको बोलते हैं टेल ऑफ वेक्टर, दिस इज लेंथ ऑफ वेक्टर, एंड दिस इज हेड ऑफ वेक्टर। तो ये जो हेड है, जिस डायरेक्शन में होता है वेक्टर, उसमें हेड होता है। और एल जो है इज प्रोपोर्शनल। एल कितनी होगी, एल इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। L is proportional to magnitude of this vector. मैग्नीट्यूड होता है, उसके प्रोपोर्शन होता है L। अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा तो L ज्यादा। एंड दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब और कौन से वेक्टर होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। अब नेक्स्ट क्या हम स्टडी करते हैं, फर्स्ट हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। Equality of vectors. Any two vectors are equal if they have equal magnitude and same direction. जैसे this vector, ये कोई वेक्टर है, मान लो 2 मैग्नीट्यूड है इसका। एक वेक्टर है इधर
इसका भी मैग्नीट्यूड 2 है, तो ये इक्वल है। ये मान लो ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों जब इक्वल होंगे, इसको मैं अगर ऐसे ही कर दूं तो ये इक्वल हो जाएगा, ऐसे कर दूं तो भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन इक्वल नहीं है। ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल है, तो ये हो गया इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। अच्छा, फिर है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर इज सेम मैग्नीट्यूड होगा उस वेक्टर का। जैसे नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर ए क्या होगा, माइनस ए। नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर इज माइनस ए। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ऐसे रिप्रेजेंट होगा। दिस इज इक्वल टू दिस, ये और ये सेम चीज होती है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया। मतलब ए ऐसे है, ए वेक्टर ऐसे है, तो माइनस ए कैसे हो गया, ऐसे। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर। फिर उसके बाद है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, जैसे ए वेक्टर है तो 2a वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो गया, बाकी डायरेक्शन तो सेम ही है। जैसे इसका मैग्नीट्यूड मान लो था 2, तो इसका कितना हो गया 4। मान लो ये ऐसे 2 लेंथ थी इसकी मैग्नीट्यूड, और ये 4 हो गया। तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। अच्छा, फिर उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल फ्री वेक्टर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स, ये क्या होता है, फ्री वेक्टर्स से हम क्या समझेंगे। फ्री वेक्टर्स, एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। तो वेक्टर सेम ही रहता है। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, अगर यहां से उठा के मैं पैरेलल है ना, तो मैं ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, तो ये फ्री वेक्टर्स है। ये जो भी वेक्टर्स होते हैं हमारे फ्री वेक्टर्स होते हैं, मतलब दिस कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। तो ये इसको बोलते हैं फ्री वेक्टर्स। फिर है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर कौन से होंगे, ऑल पैरेलल और एंटी पैरेलल vectors are called collinear vectors. कोलिनियर, ठीक है, आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। ये और ये भी कोलिनियर है, ये मान लो बी है, तो ए और बी आर कोलिनियर। अच्छा, बी ऐसे होता है तो भी ए और बी कोलिनियर वेक्टर्स हैं। पैरेलल या एंटी पैरेलल तो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। सी और डी, ये सी ये डी, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। लेकिन ए और सी कोलिनियर नहीं है, बिकॉज कोलिनियर में क्या होना चाहिए, या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल। अच्छा, फिर हम करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या है, ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एडिशन के बाद आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये मान लो 4 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 9 न्यूटन। ये कितना हो जाएगा, 4 + 5। ए का मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में, ये 4 + 5 9 हो गया। अच्छा, अगर ये 5 इधर होता, ये 4 ये 5, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाता, जब मतलब इसको ऐसे मत लिखो अभी, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी तो था ही, ठीक है, तो सिंपली आर क्या हो गया 4 + 5, और यहां आर क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी, यही रहेगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी रहेगा। लेकिन यहां पर क्या है, 4
और डायरेक्शन है ना वेक्टर का, ये इस साइड है, तो ये -5 से होगा। तो बेसिकली ये दोनों ही केस जो हैं, चाहे सेम डायरेक्शन या अपोजिट, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर ही आता है। ये भी एडिशन ऑफ वेक्टर है, यहां माइनस हो जाएगा, बस ये प्लस है। अच्छा, अब नेक्स्ट में हम करेंगे, जब कोई एंगल हो ए और बी के बीच में, मान लो ए है अब और ये बी वेक्टर है, अब इनके बीच में एंगल थीटा है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर्स भी हम पढ़ेंगे क्या, कैसे हो निकालते हैं हम। तो जब कोई एंगल हो दो वेक्टर्स के बीच में, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उनका रिजल्टेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 3 मेथड्स होते हैं, वैसे बता देता हूं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन एंड बाय कंपोनेंट मेथड, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये थीटा 0 भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, एंड एनी अदर एंगल। ये कौन से थे, ये 0 डिग्री वाला केस था, ये 180 डिग्री वाला था, इसमें सारे आ जाएंगे। तो ये 3 मेथड से हम करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।